ओम श्री परमात्मने नमः। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। ओम। श्रीमद् विद्यारण्य मुनिवर्य प्रणीत पंचदशी ग्रंथ के आज समापन खंड में आपके समक्ष ब्रह्मानंद विषय के अंतर्गत अंतिम दो प्रकरण विद्यानंद और विषयानंद से संबंधित पाठ दे रहा हूं। मूल पाठ तो चतुर्दश प्रकरण ब्रह्मानंदे विद्यानंद प्रकरणम। इसके पूर्व में ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद प्रकरण पूर्ण हो चुके हैं। चौथा प्रकरण आज विद्यानंद प्रकरण है ब्रह्मानंद के अंतर्गत। तो ध्यानपूर्वक सुना है। योगेनात्म विवेकेन द्वैत मिथ्यात्व चिंतया ब्रह्मानंदं पश्यतोऽथ विद्यानंदो निरूप्यते। विषयानंदवद विद्यानंदो धीवृत्तिरूपकः दुःख भावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधा। दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्त प्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यमुदाहृतम्। ऐहिकं चामुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विधेदितं निवृत्तिमैहिकस्याहं बृहदारण्यकं वचः। आत्मानं चेद्विजानीयादयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेतु। जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविधीरितः। चित्तादात्म्यात्रिभिर्देहैर्जीवः सन् भोक्तृतां वृजेतु। परात्मा सच्चिदानन्दस्तादात्म्यं नाम रूपयोः गत्वा भोग्यत्वमापन्नस्तद्विवेके तु नो भयम्। भोग्यमिच्छन् भोक्तुरर्थे शरीरमनुसंज्वरेत्। ज्वरस्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः। व्याधयो धातुवैषम्ये स्थूल देहे स्थिता ज्वराः।
काम क्रोधायः सूक्ष्मे द्वयोर्बीजं तु कारणे अद्वैतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते अपश्यन् वास्तवं भोग्यं किं नामेच्छत् परात्मवित्तु आत्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन् जीवात्मन्यवधारिते भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः पुण्यापद्वये चिन्ता दुःखमामुष्मि किम् पुण्यापद्वये चिन्ता दुःखमामुष्मिकं भवेत् प्रथमाध्याये एवोक्तं चिन्ता नैनं तपेदिति यथा पुष्करपर्णेऽस्मिन् नपामश्लेषणं तथा वेदनादूर्ध्वमागामि कर्मणो श्लेषणं बुधे इशिकातृणतूलस्य वह्निदाः क्षणाद्यथा तथा सञ्चितकर्मास्य दग्धं भवति वेदनात् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते माता पित्रोर्वधस्तेयं भ्रूणहत्या नदीदृशं न मुक्तिं नाशयेत् पापं मुखकान्तिर्न नश्यति दुःखाभावावदेवास्य सर्वकामाप्तिरीरिता सर्वान् कामान् सावाप्त्या ह्यमृतो भवदित्यतः यक्षन् क्रीडन् रतिः प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्तथेतरैः शरीरं न स्मरेत् प्राणः कर्मणा जीवयेदम् सर्वान् कामान् सहाप्नोति नान्यवज्जन्म कर्मभिः वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत्क्रमवर्जिताः युवारूपी च विद्यावान् निरोगो दृढचित्तवान् सैन्योपेतः सर्वपृथ्वीं वित्तपूर्णा प्रपालयन् सर्वैर्मानुषिकैर्भोगैः सम्पन्नस्तृप्तभूमिपः यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्युतमश्नुते मर्त्यभोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा भोगान्निष्कामतैकास्य परस्यापि विवेकतः श्रोत्रियत्वाद् वेदशास्त्रैर्भोगदोषानवेक्ष्यते राजा बृहद्रथो दोषांस्तान् गाथा विरुदाहरतु देहदोषांश्चित्तदोषान् भोग्यदोषान् अनेकशः शुनावान्ते पायसे नो कामस्तद्वद् विवेकिनः निष्कामत्वे समेप्येत्र राज्ञः साधन संचये दुःखमासीद् भाविना सादतिभिरनुवर्तते नो भय श्रोत्रियस्यातस्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः गन्धर्वानन्द आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः अस्मिन् कल्पे मनुष्यः सन् पुण्यपाकविशेषतः गन्धर्वत्वं समापन्नो मर्त्यगन्धर्व उच्यते पूर्वकल्प कृतात् पुण्यात् कल्पादावेव चेद् भवेत् गन्धर्वत्वं तादृशोऽत्र देवगन्धर्व उच्यते अग्निष्वात्तादयो लोके पितरश्चिरवासिनः
कल्पादावेव देवत्वं गता आजान देवताहुं। अस्मिन् कल्पेषु मेधादि कर्म कृत्वा महत्पदम् अवाप्याजान देवैर्या पूज्यास्ता कर्म देवता। यमाग्निमुख्या देवा स्युर्ज्ञाताविन्द्र बृहस्पति प्रजापतिर्विराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः। सार्वभौमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः अवाङ्मनसगम्योऽयमात्मानन्दस्तथा परा। तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः निष्प्रहस्तेन सर्वेषामानन्दा सन्ति तस्य ते। सर्वकामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षि चिदात्मना स्वदेहवत् सर्वदेवेष्वपि भोगान् वीक्ष्यते। अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः यो वेद सोऽश्नुते सर्वान् कामानित्यब्रवीत् श्रुतिः। यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य नाम्ना गायति सर्वदा अहमन्नं तथा अन्नादश्चेति साम्यदीयते। दुःखाभावश्च कामाप्तिरुभे ह्येवं निरूपिते। कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम् उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीडितम्। त एवात्रानुसन्धेया श्लोका बुद्धि विशुद्धये। ऐहिकामुष्मिकभ्रातसिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्धये बहुकृत्यं पुरास्य भूत् तत्सर्वमधुना कृतम्। तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगि पुरःसरम् अनुसन्दध देवायमेवं तृप्यति नित्यशः। दुःखिनो ज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयासवः सर्वलोकात् कः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथं। व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो क्रियत्वतः। निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छापि न करोमि च दृष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्। गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितवह्निना नान्यारोपित संसारधर्मानेवमहं भजे। शृण्वत्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहं। मन्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहं संशयः। विपर्यस्तो निदिध्यासेत् किं ध्यानमविपर्ये देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचित् भजाम्यहम्। अहं मनुष्येत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुं विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते। आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्ये ध्यानसहस्रतः। विरलत्वं विहृतेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते। अबाधिकां विवृतिं पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः। विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः। नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्। कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः। व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममाकर्तुरलेपस्य
यथारब्धं प्रवर्तताम् यत् अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं काममक्षते। देवार्चन स्नान शौचादि भिक्षादौ वर्ततां वपुः तारं जपतु वाक् तद्वत् पठत्वाम्नायमस्तकम् विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम् साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरम् धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टः धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेद्य धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किंचित् धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य सम्पन्नम् धन्योऽहं तृप्ते मे कोपमा भवेल्लोके धन्योऽहं धन्यः पुनः पुनर्धन्यः अहो पुण्यं फलितं दृढम् अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयम् अहो शास्त्रमहो गुरुरहो अहो ज्ञानमहो सुखम् ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः विद्यानन्दस्तदुत्पत्तिर्पर्यन्तोऽभ्यासयिष्यताम् हेति ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दो नाम चतुर्थोऽध्यायः। अब अंतिम प्रकरण ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरणम। अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांशरूपभाक् निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ एषोऽस्य परमानन्दो यो खण्डैकरसात्मकः अन्यानि भूतानि ये तस्य मात्रामेवोपभुञ्जते शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्त्रिधा वैराग्यं क्षान्तिरौदार्यमित्याद्या शान्तवृत्तयः तृष्णा स्नेहो रागलोभौ इत्याद्या घोरवृत्तयः सम्मोहो भयमित्याद्या कथिता मूढवृत्तयः वृत्तिश्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित्स्वभावता प्रतिबिंबति शान्तासु सुखं च प्रतिबिंबति रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृतम् एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् जले प्रविष्टश्चन्द्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले विस्पष्टो निर्मले तद्वद्द्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु घोरमूढासु मालिन्यात् सुखांशश्च तिरोहितः ईशन्नैर्मल्यतस्तत्र
कश्चिदंश प्रतिबिंबनम् यद्वापि निर्मले नीरे वहने रौष्ण्यस्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत् स्याच्चिन्मात्रोद्भूतिरेव च काष्ठे त्वौष्ण्य प्रकाशोद्वावुद्भवं गच्छतो यथा शान्तासु सुख चैतन्ये तथैवोद्भूतिमाप्नुतः वस्तु स्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तु भयो समा अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम् न घोरासु न मूढासु सुखानुभवैक्ष्यते शान्तास्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशय ईक्ष्यताम् गृहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत् तदा राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम् सिद्ध्येन्न वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद् विवर्धते प्रतिबन्धे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादः स्यात् तामसः क्रोधादिषु महद्दुःखं सुखशङ्कापि दूरतः काम्यलाभे हर्षवृत्तिः शान्ता तत्र महत्सुखम् भोगे महत्तरं लाभ प्रसक्ता विषदेव हि महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानन्दे तदेरितम् एवं क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलोभ निवारणात् यद्यत् सुखं भवेत् तत्तद् ब्रह्मैव प्रतिबिम्बनात् वृत्तिष्वन्तर्मुखाश्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिम्बनम् सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम् सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तं धीवृत्योर्घोडमूढयो शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम् अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च पूर्वमुदीरितौ आद्येऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोर्द्वयोः असत्ता जाड्यदुःखे द्वे मायारूपत्रयं त्विदम् असत्ता नरशृङ्गादौ जाढ्यं काष्ठशिलादिषु घोर मूढधियोर्दुःखमेवं माया विजृम्भिता शान्तादिबुद्धिवृत्त्यैक्यान्मिश्रं ब्रह्मेति कीर्तितम् एवं स्थिते त्रियो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् पुमानसौ नृशृङ्गादिमुपेक्षेत् शिष्टं ध्यायेत् यथा यथं शिलादौ नाम रूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनं त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियो सच्चिद्विचिन्तनम् शान्तासु सच्चिदानन्दास्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिस्रश्चिन्ताक्रमादिमान् मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्र ब्रह्मणि चिन्तनम् उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानन्द ईरितः औदासीन्ये तु धीवृत्ते शैथिल्यादुत्तमोत्तमम् चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्तं चतुर्विधम् न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्यैव सा खलु
ध्यानेनैकाग्र्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरी भवेत्। विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डैकरसात्मतां प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात्। शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः। योगाद् विवेकतो वैषामुपाधीनामपाकृतिः। निरूपाधि ब्रह्म तत्त्वे भासमाने स्वयं प्रभे। अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोत उच्यते। ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे पंचमोऽध्याय ईरितः। विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम्। प्रियाद् हरिर्हरोनेन ब्रह्मानन्देन सर्वदा। पायाच्च प्राणिनः सर्वान् स्वाश्रितान् शुद्धमानसान्। प्रियाद् हरिर्हरोनेन ब्रह्मानन्देन सर्वदा। पायाच्च प्राणिनः सर्वान् स्वाश्रितान् शुद्धमानसान्। ॐ इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विद्यारण्य मुनि विरचितायां पंचदश्यां ब्रह्मानंदे विषयानंदः पूर्णम्। इस प्रकार से ये ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण होता है। इसमें ग्रंथ में 15 प्रकरण हैं, जिनमें से प्रथम 5 प्रकरण जो हैं वो विवेक प्रकरण कहे जाते हैं। विवेक हित अनहित की पहचान कर ले या विशेष रूप से पहचान करना। विषय की पहचान, जो सीख रहे हैं उस दिशा में कैसे चलना है, उस मार्ग की पहचान। इसके बाद में मध्य के 5 प्रकरण जो हैं वह दीप प्रकरण कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत चित्रदीप, तृप्तिदीप, कूटस्थ दीप, ध्यान दीप और नाटक दीप, ये 5 प्रकरण हैं। दीप का स्वभाव प्रकाशित करना, आपको ज्ञान देना, ज्ञान का प्रकाश। कौन युक्तियां हैं, किस प्रकार से दिया जाता है, ये इस प्रकरण में आता है। और तीसरा भाग जो है 5 प्रकरणों का, वो ब्रह्मानंद प्रकरण कहलाता है। इसमें क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, कैसे कैसे होता है, उसका विवरण आया है। प्रथम योगानंद प्रकरण, दूसरा आत्मानंद प्रकरण, तीसरा अद्वैतानंद प्रकरण, चौथा विद्यानंद प्रकरण और 5वां विषयानंद प्रकरण। इस प्रकार से ये ग्रंथ देखा जाए तो 3 भागों में विभक्त है। कुल मिलाकर के इसमें 15 प्रकरण हैं। इस कारण से ही स्वामी जी ने, विद्यारण्य जी ने इसका नाम पंचदशी दिया है। हमारे यहां संतों के मध्य में इस पुस्तक का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं
जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसमें इस ग्रंथ का एक विशेष महत्व है। मेरी जैसी क्षमता थी, कुछ मुझे ये लगा कि ये जो पुस्तक मैंने अभी ही मंगवाई थी, वेंकटेश्वर प्रेस की है, संपादक इसके पंडित मिहिर चंद जी हैं, इसमें मिस प्रिंटिंग बहुत है, छपाई की गड़बड़ी बहुत है। अपनी बुद्धि के अनुसार जितना कर सकता था वो मैंने आपके समक्ष पाठ रखा। त्रुटियां मेरी भी हो सकती हैं, एक तो दांतों की गड़बड़ी से उच्चारण में भी, और दूसरे दृष्टि दोष से हो सकता है, पढ़ने में भी कुछ दोष हो, तो विद्वज्जन इसके लिए क्षमा करेंगे। हर शरीर की एक सीमा होती है। इस पर, पुस्तक पर अगले, अब तो अंग्रेजी नववर्ष कल से प्रारंभ होगा, तो सोचते हैं कि 2022 में प्रारंभ में इस ग्रंथ पर यथामति कुछ विचार किया जाए। अधिकारी तो नहीं हूं इसका, पर पढ़ने का प्रयास करूंगा, जितना जैसे जो कुछ हो सकता है मति के अनुसार, क्योंकि वेदांत दर्शन बहुत गूढ़ विषय है, और उसमें भी हमारे श्रृंगेरी के पूर्व शंकराचार्य जी रहे हैं, स्वामी विद्यारण्य जी, बहुत महान विभूति रही है। इन्होंने जीवन में जो भी कार्य किया है, दक्षिण भारत में किसी राज्य के ये प्रधानमंत्री भी रहे, राज्य संचालन भी बहुत अच्छे प्रकार से किया है। यानी संसार में रहकर के इस प्रकार के विचार रखना और हम सब लोगों को मार्गदर्शन देकर के जाना बहुत बड़ी बात है। गुरु कृपा, भगवत कृपा के बिना ये कुछ संभव नहीं होता। उन्हीं की कृपा से हम भी प्रयास करेंगे कि इस ग्रंथ को आद्योपांत देखा जाए। इतने कह सकता हूं, देखना ही है। जानत तुम ही हो जाए, तो जानना तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। फिर भी जितना चिंतन हो उतना ही अच्छा है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। चिंतन आवश्यक है। भृंगी कीटवत, जैसे भृंगी लखेरी का वो बंद करती है अपने, और उसमें वो चिंतन करते ही करते उसी रूप को धारण कर लेता है। तो ये चिंतन चलता रहे, बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। और क्या कह सकता हूं। आप सभी भाई बहनों को सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोर। धन्यवाद।